चलिए बच्चों, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के अंदर हमारा टॉपिक चालू है एरिया ऑफ ट्रायंगल। उसका हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 9 स्क्वायर यूनिट्स विद वर्टाइसेस -3,0, 3,0 एंड 0,k। अब देखिए, अब इसके अंदर उसने तीन जो ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस है उनके कोऑर्डिनेट्स दिया, -3,0, 3,0 एंड 0,k। यहाँ पर k वैल्यू उसने अननोन रखा और उसने बता दिया कि ये जो तीन पॉइंट्स है, इन तीन पॉइंट से जो ट्रायंगल बनने वाला है उस ट्रायंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट्स है और आपको के की वैल्यू निकालना है। बेसिकली ये इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हैं जो इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रेशन वाले पार्ट के अंदर हमने देखे थे कि डिटर्मिनेंट के अंदर एक वेरिएबल क्वांटिटी दी हुई थी और उसका सोल्यूशन दिया हुआ था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई थी और आपको जो है x की वैल्यू या जो भी अननोन वैल्यू है उसके अंदर वो कैलकुलेट करके निकालना था। उसी तरह का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर आपको सिर्फ k क्या है वो वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए सोल्यूशन। लेट हम यहां पर सबसे पहले जो है नेम कर देंगे x1, y1। ये एक पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर रहे -3,0। ठीक है। दूसरा पॉइंट 2, y2, इसको हम कंसिडर करने वाले हैं 3,0। उसके बाद x3, y3, इसको हम कंसिडर करेंगे 0,k। ना एक बात आप जहन में रखिए कि मैं जो है यहाँ पर जिस ऑर्डर में दिया हुआ है उस ऑर्डर के अंदर x1, y1, x2, y2, x3, y3 मैं कंसिडर कर ले रहा हूं। लेकिन आपने इन तीनों भी पॉइंट्स में से किसी को भी x1, y1, किसी को भी x2, y2 और किसी को भी x3, y3 अगर कंसिडर करें तो चलेगा। हम इसीलिए मॉड वैल्यू लेकर वहां पर यूज कर रहे हैं। ये x1, y1 की जगह x2, y2 ले लिया हमने, x3, y3 की जगह x2, y2 ले लिया हमने, तो इससे से ज्यादा फर्क ये पड़ने वाला है कि उसके अंदर जो आपका आंसर है, जो एरिया निकलने वाला है, वो या तो प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। तो हमने उसका सोल्यूशन पहले निकाल लिया, माइनस और प्लस उसका कंसिडर ही नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। आपने पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दिए, उसके वजह से सिर्फ ये हो सकता कि उसकी साइन चेंज हो, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब यहां पर एरिया एरिया दिया हुआ है। व्हाट इज एरिया? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल? एरिया का फॉर्मूला है 1/2 इंटू x1, y1 1, x2, y2 1, x3, y3 1। और ये इसको हम मॉड के अंदर प्लेस करते हैं। ठीक है ना। अब उसने एरिया हमको दे दिया। एरिया क्या है? एरिया इज 9। एरिया इज 9 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू अब यहां पर x1, y1 क्या है? x1 इज -3, 0 and 1. Similarly, x2 3, 0, y2 is 0 and 1, and x3, y3 0, k and 1. जीरो, के एंड 1। ठीक है। और ये इसकी मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 9। राइट ना। अब हम ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए ये पहले लिख देता हूं मैं, और ये 9 बाद में लिख देता हूं। तो ये है 1/2। ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब ये डिटर्मिनेंट को हमें सॉल्व करना है। पहली रो कट, पहला कॉलम का डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है ये अगर आपको नहीं मालूम हो तो प्लीज प्रीवियस वीडियोस जाकर देखिए। पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन इज -3। जो बचा उसको सॉल्व करना है। 0 into 1 इज 0, k into 1 इज k, और ये बीच में माइनस। सिमिलरली पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 0। यहां पर प्लस है तो माइनस आता, 0 है इसलिए आगे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, अल्टीमेटली 0 ही होने वाला है। फिर उसके बाद पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, ये आ गया +1, 3 into k minus 3 into k is 3k, minus 0 into 0 is 0,
ये है ब्रैकेट के अंदर, और ये इतने पूरे की मॉड वैल्यू इज इक्वल टू 9। ठीक है ना, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1/2 1/2 इंटू 0 माइनस के इंटू -3 +3 के। ठीक है, ये आ गया +3 के। अब ये 0 है, इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। 3 के माइनस 0 इस 3 के, 3 के इंटू 1 3 के। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 9। इसकी मॉड वैल्यू में यहाँ पर के है तो मैं उसको प्लस ही कंसिडर कर रहा हूँ पहले से। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 3k + 3k विल बी 6k। 1/2 इंटू 6k इज इक्वल टू 9। अब उसके बाद यहाँ से हमने 2 कैंसिल कर दिया, बचा 3। 3k इज इक्वल टू 9। 3k इज इक्वल टू 9। और k की वैल्यू निकालने के लिए हम k 3 को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी हैव k इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 कैंसिल हो गया, बचा 3। 3 इंटू 3 9 होता। k इज इक्वल टू 3। दिस इज योर आंसर। ना अब यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन है तो आंसर के अंदर स्क्वायर यूनिट आना चाहिए, तो यहाँ पर भी स्क्वायर यूनिट आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो है ये सिर्फ एक कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है तीसरे पॉइंट का, तो इसके अंदर आपको ऐसा कुछ डालने की जरूरत नहीं है। 3 लिख दिए तो काफी है। ठीक है ना, अब ये जो था इसके अंदर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, कोऑर्डिनेट्स के अंदर एक अननोन वैल्यू थी और एरिया दिया हुआ था, उसके अंदर कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके निकालना था, वो टाइप का क्वेश्चन था। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। शो दैट पॉइंट्स 8,1 3,-4 and 2,-5 आर कोलिनियर यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड। ना बेसिकली अब यहां पर उसने कहीं पर भी मेंशन नहीं किया कि एरिया कैलकुलेट करना है, तो फिर ये सवाल एरिया में कैसे आया। मैं आपको एक बात बता देता हूं। अगर सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स है। अगर हमने ये तीनों भी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया तो क्या बन गया, यहां पर ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है, और ट्रायंगल बन गया मतलब उसका एक एरिया रहेगा, नॉन जीरो वैल्यू उसकी एरिया कंफर्म वहां पर रहेगा। ठीक है, अगर सपोज पॉइंट्स कुछ इस तरह से है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है। ठीक है, अब मैंने ये पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से ज्वाइन किया, दूसरे पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन किया, और पहले पॉइंट को तीसरे पॉइंट से ज्वाइन किया। यहां पर क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, यहां पर ट्रायंगल बना ही नहीं, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन बना। अब जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये ट्रायंगल है ही नहीं, तो हम उन 3 पॉइंट्स को अगर एज अ ट्रायंगल कंसिडर करके उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे को जो है जो एरिया मिलेगा वो 0 मिलेगा। अगर हम ये 3 पॉइंट्स को ट्रायंगल कंसिडर करते हैं तो उसका एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो अल्टीमेटली ये जो सवाल है ये कैसा सवाल है, आपको जो 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ते हैं। तो अगर हमको यहां पर ये 3 पॉइंट्स को कोलिनियर बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तीनों पॉइंट्स को एक ट्रायंगल के वर्टेक्स कंसिडर करना पड़ेगा। ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस कंसिडर करने के बाद एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला, जो डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है, वो हम उस पर अप्लाई करेंगे। अगर वहां पर 0 एरिया हमें मिलता है तो जीरो एरिया कब मिलेगा, जब वो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, जब वो तीनों एक लाइन के अंदर रहेंगे, स्ट्रेट लाइन रहेंगे, उसी कोलिनियर रहेंगे, उसी वक्त आपको उसका एरिया क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर वो नॉन जीरो मिलता है मतलब वो एक ट्रायंगल है एंड द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, सो अगर हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और हमको जो है ये बताना है कि वो कोलिनियर है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ वहां पर उसका एरिया फॉर ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई करके एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया अगर 0 आता है तो द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर 0 नहीं आता है तो वहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब हमें बेसिकली यहां पर ये प्रूफ करना है कि ये जो 3 पॉइंट्स है इसको यूज करके हम जब एरिया निकालेंगे तो हमको 0 मिलना। ठीक है, देखिए सोल्यूशन। लेट सबसे पहले हम तीनों पॉइंट्स कंसिडर कर लेंगे ट्रायंगल के वर्टेक्स। x1, y1 इट इज 8,1, x2, y2 दैट इज
3, -4 and the third point x3, y3 is equal to 2, -5। ठीक है ना। बेसिकली हमको अब यहाँ क्या करना है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 किससे मल्टीप्लाई होगा, डिटर्मिनेंट से। कौन सा डिटर्मिनेंट, x1 y11 x2 y21 x3 y31, इसकी मॉड वैल्यू इज द एरिया। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब x1 y1 क्या है, 8 1 1, फिर उसके बाद x2 y2 क्या है, 3 -4 1, उसके बाद x3 y3 क्या है, 2 -5 1। ठीक है ना। इसकी अब क्योंकि अल्टीमेटली हमको आंसर 0 लाना है तो ये मॉड नहीं भी डाले भी फिलहाल तो चल जाएगा। ठीक है ना। 1/2 इंटू, अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करना है, आप जो है प्रीवियस वीडियोस जाकर के प्लीज देखिए, डिटर्मिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं अच्छे से वहां पर समझ लीजिए। पहली रो कट, पहला कॉलम कट, इंटरसेक्शन इज 8, ये आ गया 8। जो कट नहीं हुआ, -4 1 -5 1 -4 इंटू 1 -4, फिर उसके बाद माइनस, ये प्रोसीजर का माइनस 1 इंटू -5 -5, उसके बाद पहली रो कट, दूसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन इज 1, क्योंकि ये प्लस है तो यहां पर माइनस, अपोजिट साइन लेते बीच वाले टर्म को। 3 1 2 1 बचे, 3 इंटू 1 3 माइनस 1 इंटू 2 2। ठीक है, उसके बाद पहली रो कट, तीसरा कॉलम कट, इंटरसेक्शन 1, तो ये आ गया +1। उसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 -4 2 -5 के डिटर्मिनेंट से 3 इंटू -5 -15 -4 इंटू 2 -8। ये पहला वाला माइनस, प्रोसीजर का माइनस, और -4 इंटू 2 -8, और यहां पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी। ठीक है, नाउ इक्वल टू 1/2 इंटू, नाउ माइनस माइनस इज प्लस, -4 +5 1 1 इंटू 8 8, 3 -2 1 1 इंटू -1 -1, ये आ गया -1। उसके बाद यहां पर माइनस माइनस प्लस, -15 +8 -7 -7 इंटू 1, ये आ गया -7। अब देखिए -1 -7 -8 होता, 8 -8, अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब यहां पर हमें क्या मिल गया, ये 0 आ गया। ठीक है, एरिया हमको क्या मिला, 0 मिला। तो हम कंक्लूड कैसे करेंगे, सिंस द एरिया ऑफ the triangle formed by the three points is 0. Therefore, the 3 points are कोलिनियर। ठीक है, तो ये था एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच।